सो एज वी ऑल नो फॉर आवर एग्जाम्स हम थ्योरी क्लास डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस क्लास में हमने मैटर चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो फटाफट से रिवीजन करेंगे। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे। ये जो क्लास है ये आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम जो केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका केमिकल रिएक्शन। टॉपिक जो सेकेंड है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है? सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसे हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? इसके फर्दर टाइप्स होते हैं जैसे कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन, ये सब हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस। फटाफट से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे विद रिवीजन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, आप लिख सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है एक ऐसा प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस इज अ process in which one or more substance, जिसे हम reactant कहते हैं, in which one or more substance react, जिसे हम क्या कहते हैं, एक या उससे ज्यादा सब्सटेंस जिन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, are converted into या रिएक्ट लिख सकते हैं, are converted into two or more substance जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, is called केमिकल रिएक्शन। उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। या फिर लिख सकते हैं वन और मोर न्यू सब्सटेंस। इसे आप लिख लीजिएगा। जो प्रोडक्ट साइड जो फॉर्म होते हैं वो होते हैं आपके, ये आप लिख लीजिएगा कि वन और मोर न्यू सब्सटेंस जो बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करूं जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, सिंपल है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, सिंपल है। तो इसमें क्या होता है कि जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, वो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये क्या है? ये है रिएक्टेंट। ठीक है, और इसने नया प्रोडक्ट क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। और ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ये एग्जाम्पल हुआ केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, किसका एग्जाम्पल हुआ? केमिकल रिएक्शन का। सिंपल है, समझ आया कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। उसके बाद जो सेकंड आता है चेंज इन स्टेट, सॉरी दूसरा आता है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? तो सबसे पहला स्टेट में चेंज आना, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, चेंज इन स्टेट। दूसरा चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आना। तीसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कलर में चेंज आना, चेंज इन कलर। ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, और फिफ्थ आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। और डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जब ये सारी चीजें हो रही होंगी तो हमें पता चलेगा कि उसके अंदर किसी सब्सटेंस के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, यानी कि स्टेट में चेंज आना, टेम्परेचर में चेंज आना, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना, कलर में चेंज आना, और गैस का इवॉल्व होना, जिससे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। उसके बाद बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन, आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। केमिकल इक्वेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, केमिकल इक्वेशन जो है इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन जो है केमिकल
इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसका? केमिकल रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और क्या फॉर्म करता है? टू फॉर्म, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हाइड्रोजन H2 प्लस O2, इट विल फॉर्म H2O। ठीक है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन क्या फॉर्म करता है? वाटर। तो दैट इज अ केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? अब हम बैलेंसिंग, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है? 1। तो हमें क्या करना है? मैं बैलेंसिंग बता रही हूँ। बैलेंसिंग कैसे करते हैं? सिंपल है। बैलेंसिंग की अगर मैं बात करूं, यहीं पे बैलेंसिंग जो करते हैं वो हम करते हैं कि जो रिएक्टेंट साइड है, जो रिएक्टेंट साइड है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? प्रोडक्ट साइड के। सिंपल समझाऊंगी बिल्कुल, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, तब हमारी रिएक्शन क्या होती है? बैलेंसिंग होती है। अब हमें इसकी नीड क्यों है? क्योंकि हम क्या ओबे करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब बैलेंसिंग इक्वेशन कब मानी जाएगी? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड क्या होगी? इक्वल होगी। तो हम इसे ही बैलेंस करके देख लेते हैं। तो यहां देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और ऑक्सीजन कितने हैं? 1। क्या ये बैलेंस है? नहीं। अगर मैं यहां 2 लगा दूं तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 2। अगर मैं यहां 2 लगा दूं तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 और ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। क्या अब ये बैलेंस है? यस। अब ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के। इट मींस जो रिएक्शन है ये कैसी है? बैलेंस है। एक और एग्जांपल सिंपल, अभी हमने लिया था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर रिएक्टेंट साइड देखा जाए तो मैग्नीशियम कितने हैं? मैग्नीशियम में 1, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। प्रोडक्ट साइड देखूं तो मैग्नीशियम कितने हैं? 1 और ऑक्सीजन कितने हैं? 1। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है। अगर हमें इसे बैलेंस करना है तो बैलेंसिंग के लिए हम क्या करेंगे? रिएक्शन है आपकी Mg प्लस O2 MgO। अब हमें इसे बैलेंस करना है तो सिंपल है, मैं यहां कर दूंगी 2 Mg, ठीक है, और 2 MgO। तो अब इस केस में जो रिएक्टेंट साइड है उस केस में मैग्नीशियम कितने हुए? 2, ऑक्सीजन कितने हुए? 2। प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम कितने हुए? 2 और ऑक्सीजन कितने हुए? 2। क्या ये बैलेंस है? यस। जो LHS है वो किसके इक्वल है? RHS। यानी कि जो रिएक्टेंट साइड है वो किसके इक्वल है? रिएक्टेंट साइड जो है वो इक्वल है प्रोडक्ट साइड के। सिंपल है। इतनी बात समझ आ गई कि कैसे हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो ये था उसका एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एक पेज पर बहुत जल्दी से हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जो सबसे पहला टाइप हम पढ़ते हैं वो होता है कॉम्बिनेशन। में डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगी, डायरेक्ट एक्सप्लेन करूंगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है सिर्फ बताऊंगी कि जब 2 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये 2 रिएक्टेंट मिलके, सिंपल सी बात है, 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। दूसरा आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो एक सिंगल रिएक्टेंट है, सॉरी ये क्या है? सिंगल रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहा है? 2 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसे हम डीकंपोजिशन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? डीकंपोजिशन कहते हैं। तो सिंपल, अगर इसमें मैं एग्जांपल की बात करूं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, तो इट विल फॉर्म CaOH2। तो इसने क्या किया? ये 2 रिएक्टेंट मिलके, ठीक है, 2 रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। डीकंपोजिशन में बात करें तो जैसे वाटर 2H2O, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? 2H2 प्लस O2, ठीक है। तो यानी कि एक रिएक्टेंट किस में ब्रेक डाउन हो गया? 2 प्रोडक्ट में। और इसमें क्या था कि 2 रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये एग्जांपल था कॉम्बिनेशन का, ये डीकंपोजिशन का। थर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन, इसमें क्या होता है, जो हायर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, तो इट विल फॉर्म AC प्लस B। तो जो B है वो क्या हुआ, लेस रिएक्टिव हुआ, तो उसने A ने क्या कर दिया, ठीक है, तो इसने B को रिप्लेस कर दिया। तो जो हायर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। अगर इसमें एग्जांपल की बात करूं तो Zn प्लस CuSO4, तो इट विल फॉर्म ZnSO4 प्लस Cu, क्योंकि ये कैसा था, लेस रिएक्टिव और ये कैसा था, ज्यादा रिएक्टिव। उसके बाद फोर्थ आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं और नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। रिएक्टेंट्स के बीच में जो है वो क्या होते हैं, एक सेकेंड, रिएक्टेंट्स के बीच में जो है वो आयन एक्सचेंज होते हैं और नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल Na2SO4 प्लस BaCl2, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा BaSO4, यानी कि इसने ये फॉर्म किया और ये क्या फॉर्म करेगा, 2NaCl। तो इसके बीच में आयन एक्सचेंज हुए और नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, जिसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फिफ्थ आता है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हो। तो आप लिख सकते हैं सिंपल भाषा में, रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, दोनों ही हो रहे हो। या फिर आप लिख सकते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हो उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले ऑक्सीडेशन और उसके बाद रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल है इतनी बात कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। सिंपल भाषा में रिडक्शन की बात की जाए, ठीक है, रिडक्शन में क्या होता है कि गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब बात करते हैं अफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। अफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ की अफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। तो किस पर, तो क्या होता है, पहला रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, सबसे पहला रस्टिंग ऑफ आयरन। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है रेंसिडिटी, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, रेंसिडिटी। अब क्वेश्चन जो आता है कि हम रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, तो उसके लिए हम एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं और रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, तो सिंपल है, हम क्या यूज कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और रेफ्रिजरेटर, ठीक है जी। तो ये सिंपल चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जहां से क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल टू द पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, नोट्स आपने बना लिए होंगे खुद से। फर्दर ऐसी क्लास के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।